स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों ने मीम्स तो देखा ही होगा। जब भी जेसीबी की खुदाई होती है तो लोग वहां पर खड़े होकर उसको देखने लगते हैं। इस तरह के कई सारे मीम्स जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन देश के अंदर यहां पर एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार आपने सुना होगा कि आपके एरिया में कई बार इंटरनेट की समस्या आ गई, ब्रॉडबैंड कट हो गया। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, मान लीजिए ग्राउंड के अंदर, और कोई सरकारी कर्मचारी आया, कोई डिपार्टमेंट आया और उसने उस जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसमें कट लग गया, प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। राइट, इस तरह के अनेक समस्या देखने को देश के अंदर मिलते हैं। उसको रिजॉल्व करने के लिए यहां पर एक ऐप लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। आप देख पाओगे, द ऐप लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू हेल्प प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये काम करता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, इससे बेहतरीन बैच आपको नहीं मिल सकता प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये जो बैच है 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर एक तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उस केस में आपको गुड़गांव हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, और यहां पर जितनी भी सुविधा है, मतलब कि रहने का, खाने का, मेंस का, प्रिपरेशन का जो भी सुविधा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि अल्टीमेटली आप यूपीएससी को निकाल सकें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा मौका है। 25 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसको एनरोल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। अंकित लाइव से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप इसके अंदर सबसे कम दाम पर एनरोल करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ EPFO, आपको पता है कि यहां पर जो बैच है ये भी स्टार्ट हो रहा है। यूज कोड अंकित लाइव अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ MCQs अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है वेडनेसडे को कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया, ताकि जो भी एक्सकवेशन एजेंसीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिनकी तरफ से लोग भेजे जाते हैं, ताकि आपके एरिया में कोई वाटर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो उसकी वजह से कई बार जमीन को खोदना पड़ता है। और जमीन खोदने की वजह से क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट को इसके बारे में नहीं पता चल पाता, और इसकी वजह से आपको समस्या देखने को मिलती है। यह पूरे देश की समस्या है और उसी को रिजॉल्व करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन यह है कि यह किसने किया। एक तो यह ध्यान रखिएगा, यह इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स फंक्शनिंग अंडर द गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट है वो, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उनके द्वारा मिलकर ये मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसका मेन एम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, उसमें जो डैमेजेस होते हैं डिगिंग की वजह से, कई बार कोई दूसरा डिपार्टमेंट है वो आया, मान लीजिए वाटर डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वाटर की समस्या आपके एरिया में हो रही है, तो उसके लोग आए और आपके एरिया में वहां पर जमीन पर खोदना स्टार्ट कर दिया ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए। वो उनका इंटेंशन ठीक है कि वाटर की समस्या ठीक करना है, लेकिन उनको कई बार पता नहीं है कि नीचे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जा रहा है, और खोदने की वजह से वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को नुकसान हो जाता है, और इसकी वजह से आपके पास इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। तो इसकी वजह से आप सोच के देखिए, हर साल 3000 करोड़ का लॉस होता है, सोच के देखिए, और कहीं ना कहीं उसी को हमें बचाना है। तो एक प्रकार से इससे क्या होगा कि जो डिस्कंफर्ट है सिटीजन्स को, जो बिजनेस लॉस है वो कम हो जाएगा, और रोड, टेलीकॉम, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसमें कम आपको डिसरप्शन देखने को मिलेगा। अब फाइनल क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये ऐप वर्क कैसे करता है। तो देखिए, यहां पर क्या है ना कि ये जो ऐप है वो कनेक्ट करेगा एक्सकवेटर्स को और एसेट ओनर्स को। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कहीं पर केबल नेटवर्क बिछा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा हुआ है, तो ये एसेट है, तो ये एसेट की जो ओनर है, मतलब कि जिस भी मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का वो जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो, और साथ ही साथ एक्सकवेटर्स, मतलब कि जो लोग खोदने वहां पर आ रहे हैं, जमीन को खोदने आ रहे हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बनाकर रखना, उनको कनेक्ट करना, ये यहां पर कोशिश होगी। SMS, ईमेल के माध्यम से एक जो ऐप बनाया गया है, मान लीजिए कोई खोदने वाले कुछ कर्मचारी आए, उनको खोदना है, तो पहले क्या करेंगे, खोदने से पहले वहां का जो जियो लोकेशन है वो टैग कर देंगे और वहां पर कॉल करेंगे, और उनको पता चल जाएगा यहां पर एप्लीकेशन में ही कि क्या यहां पर किसी भी प्रकार का एसेट है, क्या यहां पर कोई वाटर पाइपलाइन है या
फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है क्या यहाँ पर चीज, तो खोदने से पहले उनको पहले एक जानकारी लेनी होती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉल बिफोर यू डिग, मतलब खोदने से पहले आप एक कॉल कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर कितना फीट तक आपको खोदना चाहिए। अगर ज़्यादा खोदोगे तो यहाँ पर वो डैमेज हो सकता है जो एसेट है। और साथ ही साथ जो यूटिलिटी ओनर्स हैं, मतलब कि आप जैसे कि मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाले जो लोग हैं, उनको लगातार हर समय पता रहेगा कि कितना वहां पर काम हो चुका है, उस लोकेशन पे क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या आगे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा था कि ये आपको पता है दिल्ली का एरिया है कनॉट प्लेस, राजीव चौक जिसको कहा जाता है, काफी फेमस एरिया है। यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर पीवीआर प्लाजा हो गया, वहां पर कुछ लोग खोदने के लिए आए, अलग डिपार्टमेंट से, दिल्ली एमसीडी से कोई आ गया, यहां पर खोदना है, तो वहां पर जाकर जियो लोकेशन टैग किया जाएगा और वहां पर उनको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली उस ऐप के माध्यम से कि क्या किसी प्रकार का एसेट है कि नहीं, मतलब ग्राउंड के नीचे क्या कोई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वाटर पाइपलाइन कुछ है तो नहीं ऐसा। तो ये जरूरी हो जाता है। अंडर दिस इनिशिएटिव मैं आपको बता दूं 25,000 अंडरग्राउंड एसेट ओनर ऑफिसेज जो हैं वो अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं और इसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगातार ईमेल्स और मैसेजेस के माध्यम से इसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, बताया जा रहा है कि पूरे देश में लगभग 37 लाख रूट किलोमीटर्स का जो टेलीकॉम सेक्टर ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी पूरी मैपिंग की जाएगी और बताया जाएगा कि यहां पर सभी जगह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा हुआ है। यहां पर खोदने से पहले आप इसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या। और इसका एक और चीज आपको लिंक करना है, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग वगैरह लिख रहे हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है चीजों को इंटीग्रेट करना होता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें पीएम गति शक्ति योजना के तहत की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति योजना आपको पता है सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ताकि देश में जो डेवलपमेंट का काम है वो रुके नहीं, वो और तेजी से हो सके। यही है आपका पीएम गति शक्ति, उसको गति देना देश के डेवलपमेंट को, राइट। फिर इसके साथ साथ ये तो पूरा हम समझ गए कि ये कॉल बिफोर यू डिग क्या है। कल यहां पर जब इसको लॉन्च किया जा रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट और ITU को भी लॉन्च किया। 6G विजन मतलब भारत के अंदर जो 6G है, 5G तो देखो अब आ चुका है और तेजी से बढ़ाया जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में यहां पर 6G जो आएगा उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। उसका विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया और साथ ही साथ ITU का जो ऑफिस है उसको इनॉग्रेट किया गया। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखो ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ताकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं दुनिया में उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं दुनिया भर में। तो वही एक ऑफिस यहां पर वो लॉन्च किया गया भारत के अंदर और साथ ही साथ 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्या है, टेस्टिंग के लिए जो अकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, MSMEs हैं, वो अगर चेक करना चाहते हैं आगे चलकर कि 6G कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे हम उसको ला सकते हैं, तो उसके लिए एक पूरा टेस्ट बेड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि इसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ पाएं। तो यही पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस कॉल बिफोर यू डिग। आई होप कि आपको हर एक जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कई एग्रीमेंट है, आपको बताना है वो कौन सा एग्रीमेंट नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।